स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 पढ़ रहे थे एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें हमने एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर ली थी। आज हम मिक्सचर की जो सेपरेटिंग मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सब्लिमेशन सब्लिमेशन फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। क्रोमेटोग्राफी में भी आपने ये पढ़ लिया था कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जोर्बेट क्या होता है और एड्जॉर्बेंट क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ ब्लॉटिंग पेपर सॉक्ड अ लिक्विड दैट सेपरेट फास्ट ओवर द पेपर। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, अगर आप उस पर कुछ स्प्रेड करें जैसे इंक विंक, तो वो पूरा फैल जाता है। द लिक्विड मूव्स इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये लिक्विड किसके अगेंस्ट मूव करता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। अपवर्ड ऑन अ वर्टिकली प्लेस ब्लॉटिंग पेपर, ऊपर की तरफ ये मूव करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर और अ गुड क्वालिटी फिल्टर पेपर इज कट आउट। एक लंबी सी स्ट्रिप लेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर मार्केट में आता है, उसकी स्ट्रिप लेंगे और या फिर गुड क्वालिटी का फिल्टर पेपर हम काट लेंगे। अ ड्रॉप ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर से द इंक ऑफ अ ग्रीन स्केच पेन, ग्रीन स्केच पेन की इंक को हम उस पर डाल देंगे। इट्स प्लेस अबाउट अ सेंटीमीटर फ्रॉम filter paper is cut off. A drop of solution of a mixture, say the ink of green sketch pen, is placed about a centimeter from one end of the strip and dried. हम उस पर ड्रॉप डालेंगे कुछ सेंटीमीटर की और उस स्ट्रिप के वो फैल जाएगी उस स्ट्रिप पर और ड्राइड सूख जाएंगी। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन अ जार। बहुत थोड़ा अमाउंट लेंगे हम, किसमें? जार में। The paper strip is suspended in the jar such that the eyes end near which the mixture is placed just touch the solvent. जो पेपर स्ट्रिप है सस्पेंडेड करेंगे जार में, लटका देंगे उसको, दैट द एंड नियर विद द मिक्सचर इज प्लेस, जहाँ पर वो मिक्सचर का प्लेस रखा है वहाँ तक उसको हम टच कर देंगे सॉल्वेंट से। जो हमने बीकर में सॉल्वेंट लिया है उससे उसको हम टच कर देंगे। आफ्टर सम टाइम वन कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रीन इंक स्पॉट हैज़ मूव अप द स्ट्रिप। जो ग्रीन कलर का इंक है वो उसका स्पॉट ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। एंड सेपरेटेड इनटू टू कलर, दो कलर में बढ़ जाएगा, एक तो ब्लू और एक येलो। इनफैक्ट द ब्लू एंड येलो मेकअप द ग्रीन, क्योंकि दो कलर, ग्रीन किससे मिलकर बना होता है? येलो और ब्लू से मिलकर बना हुआ होता है। दिस हैपन बिकॉज द डिफरेंट डाइज, जो डिफरेंट डाई पिगमेंट्स होते हैं, द डिफरेंट कलरिंग सब्सटेंस आर हेल्ड, उसमें अलग अलग कलर होते हैं जिसे बोलते हैं एड्जोर्बेंट। बाय द एड्जोर्बेंट विद डिफरेंट फोर्स, अलग अलग फोर्स होता है। सम बाय स्ट्रॉन्गर, कुछ का तो स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ का वीक होता है। सम बाय वीकर फोर्स, कुछ तो वीक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। द वन दैट इज हेल्ड लेस स्ट्रांगली इज ड्राइवन फास्टर बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जैसे हमने उसको टच कराया, जिसका फोर्स स्ट्रांग होगा वो नीचे ही रहेगा और जिसका जो लेस स्ट्रांगली होगा, जिसका फोर्स कम होगा, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। एज अ रिजल्ट द डिफरेंट पिगमेंट मूव विद डिफरेंट स्पीड। इस तरह से जो उसमें इंक में जो पिगमेंट थे वो अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे ओवर द एड्जोर्बेंट सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट। किसकी सरफेस से? जो सॉल्वेंट हमने रखा है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है क्रोमेटोग्राफी के लिए, उससे अलग अलग उसके इन्फ्लुएंस में आकर अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे। एंड सो दे गेट सेपरेटेड, और वो क्या हो जाएंगे? सेपरेटेड हो जाएंगे। द एरी ऑफ कलर ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज कॉल्ड ए क्रोमेटोग्राफ। जो एरी है कलर की क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ। वन कैन टेक अ मिक्सचर ऑफ इंक ऑफ डिफरेंट कलर हैव टू मोर कलरफुल क्रोमेटोग्राफ। जो मिक्सचर है इंक का, अलग अलग कलरफुल, अलग अलग कलर के क्रोमेटोग्राफ बनाएगा। द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट कलर आर नाउ कट आउट फ्रॉम द मेन स्ट्रिप। जो छोटी छोटी आप स्ट्रिप बना सकते हैं मेन स्ट्रिप से। And the coloring matter can be obtained from each strip by dissolving it out the solvent and evaporating the solvent. हम उस स्ट्रिप को डिजॉल्व करेंगे और इवोपरेट सॉल्वेंट एंड इवोपरेटिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से वो इवोपरेट हो जाएगी। मतलब उससे कलर जो इंक का जो हमें अलग अलग करना है वो क्रोमेटोग्राफी से अलग अलग सेपरेट हो जाएगी या इवोपरेट हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। इन क्रोमेटोग्राफी द एब्जॉर्बेंट पार्ट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। जो एब्जॉर्बेंट पार्ट है, जो सब्सटेंस हमने फिल्टर पेपर पर या क्रोमेटोग्राफी पेपर पर लिया, वो तो है एड्जोर्बेंट, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। एंड द थिंग दैट मूव, जो मूव कर रहा है सॉल्वेंट में, एंड द सॉल्यूशन आर कलेक्टिवली नोन एज मोबाइल फेज। जो मूव कर रहा है वो है आपका मोबाइल फेज। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हैव बीन डेवलप एंड नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप फेजेस। उनके फेजेस के अकॉर्डिंग क्रोमेटोग्राफी को अलग अलग फेज में इसको कहा जाता है, उनके नेम इसके अकॉर्डिंग ही
अकॉर्डिंग ही इनके नेम रखे हुए हैं, फेजेस के अकॉर्डिंग इनके नेम है। कॉमन क्रोमेटोग्राफी इज कॉमनली यूज टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ कॉमन ऑफ एड्जोबेंट। जो टेक्निक है वो स्टेशनरी जो फेज है वो कॉलम ऑफ द एड्जोबेंट, क्या बना हुआ होता है कॉलम, एड्जोबेंट कैसा होता है कॉलम में होता है। द एड्जोबेंट इज पैक्ड इन वर्टिकली प्लेस वाइट ट्यूब, जो वर्टिकली प्लेस होता है वाइट ट्यूब का। अदर वेल नोन टाइप आर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, एंड हाई पोटेंशियल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या HPLC भी कहते हैं। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, 2 टाइप की क्रोमेटोग्राफी आपको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपको दी हुई है। तो सेपरेशन मेथड दिए हुए हैं स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 30 पर। इन सेपरेशन मेथड को आपको, ये सब सेपरेशन मेथड हमने पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। टेबल 3.3 ये सेपरेशन मेथड आपको लर्न करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार इनको रीड करेंगे, आप इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।